अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। उसकी वजह ये है कि मरीम नवाज साहिबा जेल जा रही हैं कल, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होगी पीटीआई की असीर खवातीन से। ये एक बड़ा एक ऐसा मंजर है कि मैं भी चाहूँगा कि मैं देख सकूँ कि ये होता क्या है। और मरियम नवाज साहिबा को आखिर क्या सूझी कि उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगी और वो जाके पीटीआई की जो कैद असीर खवातीन हैं, जिनमें से एक आलिया हमजा साहिबा भी हैं, उनसे मुलाकात करेंगी। एक तो दोस्तों ये टॉपिक है हमारा जिस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमास ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपसे कहा था, गजा, फलस्तीन, इसराइल भले हमसे दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का इनसे कहीं ना कहीं एक ताल्लुक है। और वो ताल्लुक किस तरह सामने आया है, ये उस खत में मैं आपको बताऊंगा। उस खत की कॉपी, उस खत की डिटेल्स हमारे पास मौजूद है नाजरीन। उस खत में क्या लिखा गया है, पाकिस्तान से क्या हमास ने कहा है। इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं, उन्होंने खत लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस खत के मंदरजात का आपको जानना नाजरीन। एक तो ये, दूसरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं उसकी वीडियोस आपको दिखाऊंगा। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथी कॉलीग हैं हरमीत सिंह, उन्होंने भी इस पे वीलॉग किया है कि जो बाजार लगे हुए हैं, सस्ते बाजार जो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए हैं, वहां पे जो ठेले लगे हुए हैं, हम बेचारे ठेले वाले मजदूर जो होते हैं, दिहाड़ी का 400-500 रुपया कमा लेते होंगे वो मुश्किल, उन पे लाजिम है कि वो अपने ठेले पे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगाएं। उन्होंने बाकायदा वीडियो चला दी है, हरमीत साहब ने अपने वीलॉग में वीडियो चला दी है। उनकी इजाज़त से वही वीडियो जो उन्होंने अपने वीलॉग में चलाई है, मैं भी आपके सामने रखूंगा, वीडियो आपको दिखाऊंगा, चलाऊंगा। और बड़ी बड़ी हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है नाजरीन। और आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है नाजरीन, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सेनेटर्स, क्योंकि आपको पता है अगले महीने सेनेटर्स के इंतखाबात हैं, तो अपने सेनेटर के जो उम्मीदवारान हैं उनके नाम पीटीआई ने दे दिए, बता दिए कि उनके नाम क्या होंगे। तो दोस्तों ये है आज की बड़ी खबरें, अहम खबरें, जिनकी मैं डिटेल आप तक पहुंचाने लगा हूं। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे ये है कि आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। गजा हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, मुल्क की सियासत हो, उस पर ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिस पे हर तरह की खबर आती है। सोशल इश्यूज ही क्यों ना हो, उसकी खबरें भी आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो आप लोगों ने जहां इतना साथ दिया, वहां थोड़ा साथ और दीजिए। हम 2 मिलियन का टारगेट रीच करना चाह रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वो टारगेट पूरा हो जाएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। दोस्तों आगाज करते हैं सबसे पहले उस वीडियो से जिसका मैंने आपसे वादा किया है। ये जरा वीडियो देखिए जो मरियम नवाज की दुहाई ये दे रहे हैं। अब ये इनका क्लेम है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से ऊपर से ऑर्डर्स होंगे, लेकिन अगेन उनके ठेले उठा के लेके जा रहे हैं जिन ठेलों पे मरियम नवाज की तस्वीर नहीं है। ये जरा वीडियो देखिए आप। ये देखें जी, ये सामान वगैरह है, ये जो लोग जिनकी फ्लैक्सेस वगैरह नहीं लगी हुई, उनका सामान वगैरह ये देखें, रेडियो वगैरह लेके जा रहे हैं। और जिनको ये मरियम नवाज की फ्लैक्स लगी हुई है, ये मैंडेट चोर वगैरह लोग, उनके ये सारा काम मान रहे हैं। ये वीडियो देखिए जनाब। रेहड़ी बान रेहड़ी नहीं लगा सकता, अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता अगर उसने अपने ठेले पे मरियम नवाज की तस्वीर ना लगाई हो। और ये बकौल, मतलब यहाँ पे इस वीडियो में एक शख्स जो है वो कहता हुआ सुनाई भी दे रहा है कि ऐसा है। वल्लाह आलम, इस पे मजीद तहकीकात होनी चाहिए। इस पे अगर गवर्नमेंट अपना मौकफ दे दे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब वायरल हो जाती हैं तो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर तो ऐसा है, अगर तो वाकई, कभी कभी ये भी होता है ना कि फुटेज ये होती है जनाब के ठेले वाला है, उसने एनक्रोचमेंट की हुई है, तो जब आते हैं जिला इंतजामिया वाले, आते हैं शहरी इंतजामिया वाले, तो वो जब उठा के ले जा रहे होते हैं तो फिर इस बात को ट्विस्ट भी कर दिया जाता है। ये भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले इसकी आप एक दफा तहकीकात करें कि क्यों मरियम नवाज वाले जो ठेले हैं, मरियम नवाज की तस्वीर वाले जो ठेले हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है। जिन ठेलों पे, जिन रेहड़ियों पे नहीं लगी हुई मरियम साहबा की तस्वीर, को उठा के क्यों ले जाया जा रहा है, सवाल है। अच्छा जनाब, दूसरी अहम चीज, पीटीआई के सेनेटर कौन कौन होंगे मैं आपको बता देता हूं, फिर जो बाकी अहम खबरें थी उन तक आते हैं। लेकिन जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से जनरल सीट पे मुराद सईद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सेनेट के लिए। इनको कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अजहर मशवानी को रखा गया है। ठीक हो गया जी। फिर फैसल जावेद खान, वो पिछले दौर में भी थे, दोबारा उनको नॉमिनेट किया गया। मिर्जा आफरीदी हैं, इरफान सलीम है, खुर्रम जीशान है। बाय द वे ये लिस्ट मैंने पीटीआई के ट्विटर हैंडल से ली है, ट्विटर से ली है, ये उनकी अपनी जारी करता है। टेक्नोक्रेट्स पे आजम सवाती होंगे, इरशाद हुसैन होंगे।
खवातीन नशिस्तों पे आयशा बानो होंगी और रुबीना नाज होंगी। पंजाब से जनरल नशिस्तों पे हामिद खान होंगे जो बड़े मारूफ वकील हैं। जुल्फी बुखारी होंगे, आपको पता ही है जुल्फी बुखारी के बड़े करीबी हैं इमरान खान के। उनके कवरिंग कैंडिडेट होंगे उमर सरफराज चीमा और कर्नल एजाज मिनहास। टेक्नोक्रेट सीट पे डॉक्टर यास्मीन राशा साहिबा होंगी। और आखिर में नाजरीन, विमेन सीट के ऊपर जो है बहुत बड़ा फैसला किया है तहरीक इंसाफ ने, सनम जावेद का नाम दिया है। सनम जावेद इस वक्त 9 मई के इल्जामात में अंदर भी हैं, आपको याद होगा। सनम जावेद का नाम जो है ये बड़ा हैरान कुन नाम है। और सेनेट के अंदर एक हमें भूचाल नजर आएगा, सेनेट के अंदर एक अजीब गहमा गहमी होगी। सोचिए वहां पे सनम जावेद भी हो, मुराद सईद भी हो, ये लोग अगर सेनेट में होंगे तो सोचिए क्या माहौल बनने जा रहा है सेनेट का। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी जो कि मैंने आप तक पहुंचा दी दोस्तों। अच्छा, आलिया हमजा ने ट्वीट किया। आलिया हमजा खुद तो अंदर है, जेल में है, तो उनका ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कल मरियम नवाज हमसे मिलने जेल आ रही हैं। हमने कहा है कि हमारे सामने ना लाएं। हमें सुप्रिंटेंडेंट ने सख्ती से हिदायत की है कि मरियम से तमीज से पेश आना है। आलिया हमजा, देखिए, अगर तो ऐसा है, मैं दोबारा कहता हूं, अगर तो ऐसा है और अगर तो सुप्रिंटेंडेंट ने ऐसी कोई शर्त रखी है कि आपको बड़े तमीज से पेश आना है, तो अव्वल तो वो कह रही है कि हमने मुंह नहीं लगाना। आलिया हमजा ये कह रही है कि हमारे सामने लेकर ही ना आए, हमने मुंह ही नहीं लगाना मरियम नवाज को। और अगर वो नहीं मिलना चाहती हैं तो फिर बतौर वजीर आला कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मरियम नवाज अगर जेल आ रही हैं तो पीटीआई के जो असीर खवातीन हैं वो मिले ही मिले उनको, वो उनके अदम में खड़ी हो जाए। भाई क्यों खड़ी हो जाए? वो जेल में है, जेल काट रही है, बिल्कुल ठीक है। आलिया हमजा का ये स्टांस बिल्कुल ठीक है कि भाई आप हमारे सामने ही ना लेके आए। और फिर सुप्रिंटेंडेंट उनको कह रहा है कि आपने मरियम साहबा से तमीज से पेश आना है। भाई क्या कोई बादशाह चल रही है क्या? कोई बादशाह आ रहा है क्या? पहली बात तो यह है कि जब वो मिलना ही नहीं चाहती है मरियम नवाज से, तो जस्ट बिकॉज कि वो कैदी हैं, वजीर आला साहबा आ रही हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर आ रही हैं, तो उनके सामने इनको पेश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई? वो कोई जज थोड़ी है। तो इस मामले में मैं यहाँ पे आलिया हमजा के मौकफ के, अगर तो उन्हीं का मौकफ है ये, तो मैं इनकी हिमायत करूंगा कि हाँ, अगर वो कह रही हैं हमारे सामने ना लाया जाए तो बराए मेहरबानी फिर ना लाया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब कल उन्होंने आना है, लेट्स सी क्या होता है नाजरीन। आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ, सुना भी देता हूँ दोस्तों, जो एक खत है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट खत है नाजरीन। इस खत में कहा क्या गया है, सेनेटर मुश्ताक जो कि पाकिस्तान के सेनेटर रह चुके हैं जमात इस्लामी से, उन्होंने ये ट्वीट किया है और लिखा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन इस्माइल हानिया के खत का फौरी और मुस्बत जवाब देना चाहिए। खत में किए गए तमाम मुतालबात मबनी बरहक है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी जारहियत को रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती, कानूनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फौरी तौर पर जंगबंदी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, खत में उन्होंने कहा है, इस्माइल हानिया ने खत में कहा है कि आप जंग रुकवाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा है कि जंग रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर कार्रवाई करे। कानूनी प्लेटफॉर्म्स पे कैसे? जैसे साउथ अफ्रीका ने की हुई है ना, वो आलमी अदालत इंसाफ किया है, पाकिस्तान तो नहीं गया। फिर सियासी तौर पे भी हमने कोई आवाज नहीं उठाई। वो एक इमरान खान था, वही यूएनओ में जाके चीखता था जाके, इन्होंने तो कोई आवाज नहीं उठाई। दूसरा, कोई इन्होंने सिफारती ताल्लुकात भी इन्होंने बरूए कार नहीं लेके आए। इन्होंने किसी और मुल्क को नहीं कहा कि आप ताकतवर हैं, आप असर रसूख रखते हैं, आप मदद कीजिए फ़लस्तीनियों की, हम आपके पीछे खड़े हैं। इन्होंने ऐसी कोई बात की। बिलाखिर मजबूर होके हमास को खत लिखना पड़ गया कि जागो भाई, उठो, जागो। इन लोगों में इतनी तौफीक नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा के लीडर बनना चाहते हैं कि तो हमारे पाकिस्तान की उम्मत के लीडर नहीं है भाई। यहाँ पे जो मुस्लिम उम्मा रहती है वो नहीं बन सके। ये कम से कम एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन ही कर दो अहले फ़लस्तीन की, उनकी आवाज़ ही बन जाओ, लेकिन ये लोग नहीं बनते दिखाई दे रहे। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।